let's begin and let's go over here. Okay, thought as much and that's why it didn't start. So Namaste, Sat Sri Akal everybody. I am Dr. Anu Mehta from Mumbai and I love coming back again and again and meeting you all. Today again we are picking up a topic which is slightly टेढ़ा, slightly मेरा, but ठीक है यार, क्या बहुत सारे लोगों ने कहा क्यों इंटीमेसी के बारे में हमें सिखा रही हो, हम 50 प्लस हो गए, हम इंटीमेसी की जरूरत नहीं है, अब हम भगवान को याद करेंगे। और मुझे ऐसा लगा कि अगर इंटीमेसी नहीं है तो भगवान की भी पूजा करना बेकार है, क्योंकि अगर हमने खुद ही को ना समझा तो फिर किसको समझा। इंटीमेसी का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है, इंटीमेसी का मतलब है हाउ डू यू क्रिएट अ रैपो विद समवन। अब ये इंटीमेसी एक तरीके की नहीं होती है, इंटीमेसीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इमोशनल इंटीमेसी होती है जिसके ऊपर आप थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। देन देयर इज फाइनेंशियल इंटीमेसी, देयर इज स्पिरिचुअल इंटीमेसी एंड देयर इज फिजिकल इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी का मतलब ये हुआ आप किसी के करीब बैठ के आपको तकलीफ नहीं हो रही है, पास भी हो और करीब भी हो, समझे क्या? सिर्फ पास हो तुम मगर करीब नहीं, उसका क्या फायदा? 50 प्लस हो गए तो करीब नहीं होना चाहिए क्या आप लोगों को किसी के साथ भी? अक्सर लोग कहते हैं कि ओ इंटीमेसी, इसका मतलब अनु सिर्फ सेक्स के बारे में बात करने वाली है। अगर मैं सेक्स के बारे में भी बात कर रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? अगर हम सेक्स के बारे में भी बात करें तो क्या गलत है? क्योंकि आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मंजू गुप्ता जी से बात कर रही थी, who is an ENT specialist and she is in Mumbai on the front line. You know, the job that she is doing is a very intimate job, a job of sitting there and looking, and she said so beautifully, people share their life with me. जहां लोग आपके साथ अपनी जिंदगी शेयर कर रहे हैं उसी को इंटीमेसी कहते हैं। अगर आप जिंदगी शेयर ना कर सको, बातचीत कर ना सको, तो क्या सेक्सुअल इंटीमेसी होगी? वो फिर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि that's really not what I'm looking at. I'm looking at compatibility. I'm looking at how you can connect with someone. So I'm your guide, Dr. Anu Mehta from Mumbai, India. I've done my PhD in philosophy. I've done my master's in textile chemistry. I know थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है कि केमिस्ट्री करी इसने और एक साइड पे ये फिलॉसफी कर रही है, और फिर शी इज ऑल्सो लर्निंग साइकोलॉजी। अरे एक ही प्यार थोड़ी ना होता है, कई बार ज्यादा, एक से ज्यादा हो जाता है। यू हैव टू लव योर सब्जेक्ट। I love psychology and I love mental health and I love matrix reimprinting and advanced clearing energetics and information medicine. I love training. I have actually not, I love doing sound healing, which we'll be getting more for you guys on this Saturday. Every Saturday, we are going to be having sound healing sessions. And every Saturday morning from here on, we are going to have color therapy sessions so that we can do in meditative way, deal with our life. ये पता क्यों है? लोगों को अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा नहीं लगता. They feel vulnerable. But my dear people, vulnerability is a place of creativity. अगर आपने अपने मुंह से ये नहीं बोला, आंसू नहीं टपके आपके, और आपने अपनी जिंदगी में किसी के साथ ऐसी शेयरिंग करी नहीं, तो फिर क्या करी शेयरिंग? शेयरिंग वहां से बिगिन होती है जहां पे आप अपनी सारी सीमाओं को एक साइड पे छोड़ के, अपनी सारी वनरेबिलिटीज को देख के, ऑब्जर्व करके, आप वहां से स्ट्रॉन्ग लाइक अ फीनिक्स निकलते हो. आई लव कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू. आई लव लर्निंग. टीचिंग तो बाय द वे है. आई लव लर्निंग. I love learning, and you know, each one of you is like it's like you guys are so amazing here. You make me smile, you make me cry, you make me understand what more is required. So thank you, thank you, thank you, thank you, each and every one of you. We are on this platform of Get Set Up where we are learning useful skills from each other. आपसे मैं सीखती हूँ, मुझसे आप सीखते हो, पता नहीं कौन किसका गुरु है कि नहीं है, but हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर चल दें, so can you imagine how beautiful India can be with educated adults? We are all educated. In fact, I was telling Get Set Up, कल meeting चल रही थी और मैं कह रही थी, I really feel that each and every one of you is so full of potential. Really, and I mean it.
अगर आपको आज की रिकॉर्डिंग चाहिए तो email@help@getsetup.io पे जाके आप प्लीज लिख सकते हैं. पर इससे भी बेहतर काम किया है Get Set Up ने. They have created an app which is Android app. Tina is going to be helping us. She's already put it down in the chat. She's doing this. Already it's down in the chat. So please, 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 Android app abhi ke abhi download कीजिएगा ताकि you do not miss out on the recording. तो क्या हुआ अगर 10 मिनट की मिस कर ली, 5 मिनट की मिस कर ली क्लास, but you have a recording now which comes almost immediately. So that's fantastic. If you're joining by live stream, the best way to participate with us is to register, is to join us and then register for another class. Get Set Up is not paid to promote any specific products. आज मैं थोड़ी देर के लिए आपसे पहले बात करूंगी before we pick up anything. Since it is the last topic of the month and we are not having intimacy topics in the month of August. So let me sit down and first find out from you about your life. Chaliye. Welcome everybody. Thank you for being there. When I started, there were like 4 or 5 people and right now it's kind of houseful. So thank you very much. दो चीजें पूछूंगी. इंटीमेसी के लिए इफेक्टिव लिसनिंग जरूरी है कि नहीं? चलिए फटाफट डालिए चैट बॉक्सेस में. आपको क्या लगता है इंटीमेसी के लिए इफेक्टिव लिसनिंग जरूरी है कि नहीं? और इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? यस. व्हाट टाइम इज योर क्लास इन अगस्त? ज्योति, एवरी ऑल्टरनेट डे है. And Saturday ko we are doing 2 classes. So next class is going to be on Tuesday. Then Wednesday I'm not there. It's coming back on Thursday. Then Friday I'm not there. Saturday we have 2 classes, morning and evening. So I hope that clears up your doubt. To really listen what is being said and not interpret it. Shabash. Shirish, बहुत अच्छे कहा. आप unmute करेंगे please. Shirish, very well said. Looks like you are either into this line or... Yeah. Yes. Okay. So can you explain a little bit more since you're in this line? It will be extremely beneficial. So many times when someone is saying something, we don't really listen to what is being said, but we kind of end up interpreting it in our way. So everybody speaks from their filters and we kind of hear from our filters. Say for example, somebody's definition of, say, trust, when they say that I want somebody who I can trust, for someone trust might mean total transparency, that I don't need to hide anything. And for somebody else, the trust ka interpretation could be I don't have to... Hello. शिरीष, आपकी आवाज इतनी सुंदर है और एजुकेशन बहुत ही अच्छी है. एनएलपी भी आपने किया हुआ है. Why don't you please show your face to us so that everybody will know who's giving this amazingly beautiful knowledge? I really welcome you. Okay. Thank you. Hi. Hi. Okay, so guys, let's see the face behind the whole story. Yes. Yeah. ये तो हो गया कहानी, ये तो हो गया जो बुक्स में लिखा है. तो सुरीश, आपके पार्टनर है? No, I'm single. अच्छा. माँ बाप के साथ रहते हैं? Of course, I live with my mother. Okay, तो आप उनके साथ effective listening कैसे करते हैं? Because intimacy can be created. First rule of intimacy is listening to someone. So when I listen and when I have this urge to react, what I do is I try to get the context of from where she's coming from, instead of just reacting to what she has to say. And also many times whatever I'm being told, it's not for me to reply to it. All I have to do is just listen and be there. Very good. So that's something I try to do. Can we play, Suresh? It'll be fun. Can we both play? It'll be fun. Yeah, okay. Yeah? Chaliye.
मैं आपको कुछ कहूंगी और आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या सुना. I find you extremely knowledgeable and extremely young. क्या सुना आपने? I heard that you appreciated me for being knowledgeable and you think that I'm young. Very good. जब आपको लगा कि मैंने, see, I don't know whether I've appreciated or not. All I've stated is from 2 seconds I've made an assumption, and that's an assumption. बिल्कुल assumption है, क्योंकि मैं शिरीष को 2 सेकंड पहले से शक्ल भी नहीं जानती थी. Actually, we met in a class. हाँ बिल्कुल. शक्ल देख के मैंने कहा आप यंग हो, दूसरा कहा एज्यूम किया क्योंकि इज नॉट मैरिड, फिर एज्यूम किया माँ बाप के साथ रहता है तो यंग है, फिर एज्यूम किया जब मैंने उसको कहा कि यू आर वेरी विद्वान तो इन्होंने एज्यूम किया कि मैं इनकी प्रशंसा कर रही हूँ या प्रशंसा इनको अप्रिशिएट कर रही हूँ. सो वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स कंटिन्यू द कन्वर्सेशन एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. थैंक यू. चलिए, तो इफ यू आर हियरिंग दैट आई एम अप्रिशिएटिंग यू, आपको कैसा लग रहा है जब आपको लग रहा है कि मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ? एंड यू नो सिंसियरली आई एम. आई एम सेइंग गुड थिंग्स बिकॉज़ मेरे पास आपको खराब चीजें कहने के लिए कुछ है ही नहीं. तो आपको कैसा लग रहा है जब मैं आपको कह रही हूँ वाओ अमेजिंग? So what I feel is genuinely appreciation feels good. And when I hear that someone thinks that I'm knowledgeable, it kind of, to be genuinely speaking, it feels a little bit humbling because whatever things which I have learned, it's kind of a validation that I'm able to put it to practice. Right. Thank you, Ji. बहुत शुक्रिया. I just want you guys to notice there is some things that you do. Don't go away. I'm just going to put myself in spotlight for a minute. You see, when Sirish talks, he does this. And I used it back on him. Yeah. Mirroring. You are mirroring me. Yes. लोगों को नहीं पता उसका क्या मतलब है, Sirish. लोग, people over here just understand an effective listening. They understand listening, not effective listening. So, मैं क्या कर रही हूँ जब मैं उसके जैसे थोड़े से बॉडी एक्शन कर रही हूँ, ज्यादा नहीं कर रही हूँ. Talking to me. जब हम किसी को अपने तरीके का देखते हैं ना, वी फील बस इसके साथ हम अपनी दोस्ती कर सकते हैं. तो शिरीष, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? I thought that we were anyways friends. मजा आ गया. अभी आपने देखा क्या हुआ? I smiled and he smiled back. And that is the beauty of effective listening. आप जब बोलते हो तो दूसरे इंसान सुनता है, और वो सिर्फ सुनता कानों से नहीं है. You hear it from your whole body and your whole body is reacting. किसने आपको कह दिया कि आप शक्ल इधर उधर करके बात करेंगे? चलिए सुरेश एक बार फिर से, शिरीष एक बार फिर से करते हैं. And this time I want you to not look at me and talk. I want you to look up. But I guess I'm the only one in spotlight. I think both of us should be in spotlight because I can only see myself in both the windows right now. Myself in spotlight also. Don't worry. तो पहले मैं अपने आप को डालूंगी, फिर आपको डालूंगी. Okay. So सुरेश, आपने शिरीष, आपने क्या क्या पढ़ाई करी है? What have you studied, my dear? Well, I've done my MBA in IT marketing. I have done my bachelor's in computer applications and several other healing modalities. That's actually my repertoire of learning. Thank you. अब इन्होंने नीचे मुड़कर देख के बात करी. जब ये बोल रहे थे ना तो ये फील कर रहे थे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने इनको क्या कहा था कि आप ऊपर देख के बात कीजिएगा, आप इधर देखिएगा उधर देखिएगा, पर नीचे की बिल्कुल मैंने नहीं कही थी इनको. There was no instruction given to look down. The instruction was आप ऊपर देख सकते हैं या साइड पे देख सकते हैं. हाँ, और फिर मैं आपसे बात करूंगी.
And interestingly, his whole body and persona, he turned around, and even then, because I think we were having such an interesting conversation, even then, he did not look uninterested. What really happened is he looked down, and he's still looking down. And when he looked down, कोई इंसान ज़्यादा नीचे देख के बात करता है, इसका मतलब वो किनेस्थेटिक है. लिख लीजिए, किनेस्थेटिक का मतलब जो इंसान को हाथ लगा के हर चीज को फील करने का. जैसे अगर मुझे ऐसे बिठा दिया जाए ना, तो मेरे हाथ में जरूर कुछ ना कुछ होगा. अगर हाथ पे ये नहीं होगा तो रबर बैंड होगा. कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ चलने चाहिए. Why? Because I'm a very feeling person. और इसके अलावा मेरी वोकैबुलरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें मैं बोलूंगी, देखूंगी, ओ आई कैन सी इट. मतलब मैं कान से सुन रही हूँ, हाउ कैन आई सी इट? थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना. तो इसीलिए कह रही हूँ कि इट इज नॉट जस्ट दैट you're स्पीकिंग फ्रॉम योर माउथ, योर होल बॉडी इज स्पीकिंग. तो अभी के लिए 3 सेकेंड्स के लिए इफेक्टिव लिसनिंग के लिए आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू कैप्चर कि 3 तरीके के लोग होते हैं. एक्चुअली 4, बट अभी 3 देखेंगे राइट नाउ. ठीक है. फर्स्ट वंस आर विजुअल. जो विजुअल लोग होते हैं वो ऊपर की तरफ देख के बात करते हैं. हमेशा नहीं, बट समटाइम्स. चलिए मंजू गुप्ता जी 2 सेकंड के लिए. मंजू अग्रवाल, शुक्रिया. कल हमने बहुत सारा काम किया था. हाउ हेलो. हेलो मंजू जी, कल हमने बहुत सारा काम किया था. हाउ आर यू? मैं बढ़िया हूँ. स्माइल है आपके चेहरे पे, बहुत अच्छा लग रहा है ये स्माइल देख के. इट्स अमेजिंग. आप मेरे साथ कल क्या हुआ था, कल कैसा फील किया, सिर्फ 2 लाइनों में आप कुछ अपना बता सकती हैं? What happened after that? क्योंकि कई बार मुझे आपकी बहुत याद आई कल मैंने मेरे ड्रीम के बारे में इंटीमेशन करवाया था आपने, तो मुझे काफी लाइट महसूस हुआ. मैंने बच्चों को भी बताया कि ऐसे ऐसे कोई साइंस होती है. हाँ जी. तो जिसके अकॉर्डिंग जो मतलब क्लास में हुआ, मैंने अपने दोनों बच्चों को भी बताया कि ऐसा होता है. तो मेरी गुड़िया भी बोली, मम्मी एक्चुअल में इसका मतलब हमारे सपने सच होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं. बिल्कुल लिंक्ड होता है. अब अगर आप इनको बातचीत करते हुए देखेंगी तो ये मल्टीटास्किंग कर रही हैं, ये हाथ से कुछ कर रही हैं, आंखें इन्होंने तरह से दिखाई नहीं है, और आई कुडंट मेक आउट कि ये नीचे देख रही हैं कि ऊपर देख रही हैं. शायद ही जब मुझसे बात कर रही थी तो मुझे एहसास ऐसा लगा कि सीधा मेरी तरफ देख रही है. She's looking directly at me. It's just that the laptop, the height is put like this, so I couldn't see her eyes properly. बस flap को सीधा करना है. चलिए. देखते देखते she was also looking at her hand which is working. So I'm just going to ask her 2 questions. अगर आपने कल, आपको याद है कि आपने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी कल? नहीं याद, शायद मैंने पिंक कलर की पहनी थी, पक्का नहीं ध्यान. इनकी आंखें बिल्कुल ऊपर नहीं गई हैं, सेंटर में रही हैं. एंड जब मैंने इनको पूछा आपने कल साड़ी कौन सी पहनी थी, her eyes went this way. Her eyes went this way. Her eyes went this way. They did not go up. It went this way. So people whose eyes stay at the ear level, that means this way, not up. When I'm asking her a visual question. Visual question क्या था कि आपने कल साड़ी कौन से रंग की पहनी थी? मैंने बहुत सिंपल पूछा कि कैसी साड़ी थी, कौन सा रंग था. तो vision did not go up. It's more in the centered, right over here, right at this level. Such people are called what you call is the auditory people. अभी ऑडिटरी पीपल का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करते हैं, ये पहले सुनते हैं और सुनने से ये सारी पिक्चर्स क्रिएट करते हैं अपने दिमाग के अंदर कि हाँ ये सही है, ये गलत है. सो दे आर क्रिएटिंग पिक्चर्स आउट ऑफ व्हाट दे सी. चलिए आगे इसको फर्दर चेकिंग करते हैं क्योंकि इट वाज अ वेरी शॉर्ट थिंग. मंजू, आर यू ओके विद कंटिन्यूइंग? यस. हाँ. कल महसूस कैसे किया आपने? कल मैंने महसूस वैसे कोई मतलब खास मुझे फर्क तो नहीं लगा, पर लेकिन एक ये मतलब दिमाग में थी बात
कि जो मतलब मुझे लगता था शायद वो सच था, मुझे लगता था कि जिस समय उनका एक्सीडेंट हुआ होगा उन्होंने मुझे याद किया होगा, बेचैनी हुई होगी और शायद मतलब वो मैं मुझसे नहीं मिल पाए इसका उन्हें वो रहा होगा। तो मुझे कल कुछ महसूस हुआ कि जो मैं सोच रही थी शायद वो सही था। शाबाश। आपने देखा इनकी आंखें बिल्कुल ऊपर नहीं गई हैं। इवन मैंने आस्क्ड अ फीलिंग क्वेश्चन, जैसे शिरीष को जब मैंने कुछ पूछा था तो वो नीचे की तरफ देख के बात कर रहे थे, मतलब वो बहुत जल्दी सेंसिटिव हैं और सुनते हैं। इनके केस में ये इनके लिए अक्षर वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आप ये बताइए, अभी मैं सेंटेंसेस आपको बोलूंगी, कौन सा सेंटेंस आपको, ओके लेट्स जस्ट से वन सेंटेंस, दैट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मंजू अग्रवाल, आई एम डीप ग्रेटिट्यूड टू यू। कल आपने जो भी दिल में था उसे बाहर कह के, क्योंकि ये बातचीत आप अपने आप से कर रही थी बहुत सालों से, ये बातचीत को आपने हमारे साथ किया, एंड आई एम एक्सट्रीमली 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 ग्रेटफुल फॉर दैट। कैसा फील हुआ जब मैंने ये कहा आपको? क्या सुनाई दिया आपको? सुनाई नहीं दिया मैडम मेरे को कुछ। हाँ, क्योंकि इनको एप्रिसिएशन बस कुछ हल्का हल्का ये तो सुनाई दिया। आपने कहा कि कल आपने हमारे साथ बात शेयर की। मुझे बहुत अच्छा लगा मंजू कि आपने कल हमारे साथ बात शेयर करी। इससे पहले आप अपने सिर के अंदर ही अपने आप से पता नहीं कितने साल ये बात करती चली जा रही थी, शायद लोगों से भी बात करी होगी, बट आपने खुल के कभी ऐसे अपने लिए एनालिसिस नहीं कराया। सो आई बिलीव कुछ एक तो जिंदगी का एक रुख खुल गया है। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी चेंज आनी चाहिए, छोटी सी भी अगर चेंज आ गई कि आपने शेयर कर लिया, बहुत बड़ी चेंज है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू सी लाइव एग्जांपल्स ऑफ व्हाट रियली हैपेंस। चलिए सुजाता जी, आप शेयर करेंगे हमारे साथ? विल यू प्ले विद मी? और ज्योति कपूर, विल यू प्ले विद मी? हम्बल रिक्वेस्ट, सुजाता, ज्योति, विल यू प्ले विद मी? Okay, I'll try. Oh, wonderful. I love that spirit. I love that spirit. Could you kindly keep your window open so that we can put you on light? Yes. Okay. Thank you. Thank you, my dear. Chaliye. So, just for 2 minutes, is it okay if you remove your chashma so that people can see more clearly? Wonderful. Okay. Can you just introduce what you do? I'm in my own business with my husband. I'm looking after sales and quotations and customers. Very good. इन्होंने कहाँ देखा? चलिए फटाफट चैट में लिखिए, इन्होंने कहाँ देखा? ऊपर, सेंटर में, के नीचे? चलिए फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में, इन्होंने कहाँ देखा? ऊपर, सेंटर में, के नीचे? एक और सवाल पूछते हैं। सुजाता, मेरा फोन थोड़ा नीचे है, so if I'm looking at my phone talking to you, तो हो सकता है कि मैं नीचे देख रही हूँ, I don't know. मेरा phone is not on the eye level. You want me to put like that? No, I don't want you to do anything. Okay. चैट में देखिए सबने क्या लिखा है, क्योंकि आपने नीचे देखा ही नहीं। सामने देखा नहीं, ऊपर देखा। हाँ, फोन से ऊपर थोड़ा देखा शायद। हमारे पास रिकॉर्डिंग है इसकी, आपको भेज देंगे। आपने देखा and it is this is visual. जो ऊपर he is a visual kind of person. Got it? Just इतना समझ लें। एक आपके पास गाड़ी है? हाँ है। अच्छा, कौन से रंग की है? अच्छा प्लीज चश्मा उतार दें, चश्मा उतार दें, हमें रिफ्लेक्शन मैं नहीं देख पाती हूँ कि क्या हो रहा है। ओके, वाइट है, वाइट कलर की है। हाँ जी। आप उस कार में बैठ के कहाँ गई थी? कभी कल? मुझे नहीं पता आप कल गई थी कि परसों गई थी। लास्ट जब कहाँ गई थी? ऑफिस गए थे। चलिए। एंड यू हैव अ सन और अ डॉटर? आई हैव अ सन। ओके। कंपनी का लोगो क्या कलर का है? रेड है। ओके, कैसा होगा? कैसा होगा मतलब जस्ट डिस्क्राइब अस।
इट्स JRM कंपनी का नाम है, तो JRM लेटर्स हैं, थोड़े आपस में जॉइंट जैसे हैं थोड़े से. Okay. Can you now see that she is directly looking at us? Yeah. And now I'm talking to you. Yeah. Like that. Because that's why I think. Aware that she had seen up and she's not even aware of it. But thank you so much. But unconsciously, people, when they are not even aware, आप आज से नोटिस करना शुरू करें अपने हस्बैंड की आंखों में देख के कि उनकी आंखें तेरी झील सी गहरी आंखों में क्या देखा, ऊपर जाती हैं, बीच में रहती हैं कि नीचे जाती हैं. पर आपने मुझे कहा मैं विजुअल पर्सन हूँ, उसका क्या मतलब हुआ? बता रही. अच्छा, ओके. I'm just trying to show everybody मस्ती. चलिए, मीना जी, ज्योति चौधरी, ज्योति कपूर, कौन, who will play with me? ज्योति चौधरी, ज्योति कपूर. ऐसे लग रहा है मैं क्लास में बैठी हूँ, आपके नाम ले रही हूँ. Gone back to the primary school. वाह, आज तो आप लोगों ने वाकई इफेक्टिव लिसनिंग करी है. और मैंने वो 4 अक्षर पढ़ दिए, आपने 4 अक्षर सुन लिए. 4 अक्षर बोले थे मैंने. Yes, Rita, go ahead. Unmute yourself. Yes, I am ready to play. Yeah, thank you. By the way, मैडम जी जरा लोगों को बताएंगी आप गेट सेट अप पे गाइड हैं और क्या करती हैं? Thank you. Get set up पे I take fitness classes, classical yoga, face yoga, breathing technique for healthy lungs, and eye yoga. कहाँ गई इनकी आंखें, कहाँ गई? एंड इनकी आंखें कहाँ गई बात करते हुए? ऊपर. शाबाश, ऊपर गई. मतलब ये क्या है? विजुअल. शाबाश, बताती हूँ यार, इसका मतलब क्या है? ऊपर मत चढ़ जाओ, सिर्फ आपको बता रही हूँ. राइट नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व पीपल, अच्छा सच्ची बताना, किसने अपने हस्बैंड की आंखों में एक्चुअली देख के बताया है कि ये विजुअल है, ये कैसा इंसान है? क्योंकि आप जब तक ये नहीं जानते कि सामने वाला किस तरीके का इंसान है, यू कैन नॉट डू इफेक्टिव लिसनिंग और इफेक्टिव टॉकिंग. दैट्स अ फर्स्ट स्टेप. सो इंटीमेसी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप बात करते समय आपकी आंखें ऊपर, सेंटर, ये नीचे की तरफ. समझ गए? इज दिस मच क्लियर? यस, नो? जो थोड़ी चंद खिड़कियां खुली हैं, वहां से कुछ लोग स्माइल करके कह रहे हैं ऐसे. तो मैं सोच लेती हूँ कि आपने ये कहा है कि यस वी अंडरस्टूड. ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. विजुअल लोग वो होते हैं जिनसे आप जब बात करते हो, दे नीड टू हैव एवरीथिंग इन पिक्चर फॉर्म. वैसे भी ब्रेन हमारा पिक्चर्स को देखता है और इनके लिए एक स्पेशल वे होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द जनता अराउंड द वर्ल्ड इज विजुअल. क्यों? क्योंकि हम पिक्चर से इंफॉर्मेशन लेते हैं. These people either can look up like this, it has a meaning, I'm not going into that, or they can look up the other way up. Both the things have a meaning. हम वहां नहीं जाएंगे, पहले सिंपल फंडे समझ लेते हैं. जब मैं रीटा से अभी सवाल पूछ रही थी तो सवाल का जवाब देते देते सुजाता, आपने देखा उनकी आंखें एक सेकंड के लिए ऊपर गई थी. एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, व्हिच इज कॉल्ड द विजुअल. इन लोगों को ना अच्छे से ड्रेस होना बहुत पसंद है. ये लोग बात बहुत फास्ट करते हैं, स्लो नहीं करते हैं. मतलब ऐसे नहीं करते हैं. रीटा, कैन वी प्लीज go to the market today? ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं. अच्छा फटाफट चलते हैं क्या? अति क्या खंडाला. समझ गए आप? फटाफट फुर्ती में रहते हैं ये. इनके दिमाग में 6 चीजें इकट्ठी चल रही होंगी. मल्टीटास्किंग में ये बहुत अच्छे रहते हैं. एंड दे आर कैरिंग ऑल योर इंफॉर्मेशन. मतलब आप इनसे बात करो, ये पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं. आप बात कर रहे हो, ये पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं. बात कर रहे हो, ये पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं.
So this category is called the visual category. अब visual category से अगर आपका husband है auditory, मतलब वो पिक्चर्स नहीं क्रिएट कर सकता. कई बार जब मैं कोई टेक्निक्स कराती हूँ तो लोग कहते हैं आई कांट विजुअलाइज. इज दैट रॉन्ग? नो, इट जस्ट मीन्स दैट दैट सेंस ऑफ योर्स इज नॉट दैट ग्रोन. ठीक है, तो लेट्स लुक एट दी ऑडिटरी. ऑडिटरी वाले भी फास्ट बोलते हैं, पर उतना फास्ट नहीं बोलते जितना विजुअल वाले बोलते हैं. तो इसके लिए जैसे हमने कहा मंजू जी विजुअल है, शिरीष इज किनेस्थेटिक. एंड किनेस्थेटिक का मतलब ये लोग ना हर चीज से नीचे देख के बात करेंगे. नॉट हाउ सुजाता वाज ट्राइंग टू लुक एट हर फोन. नो, I'm genuinely saying they will look down like how Sirish was looking down. And there is a lot of emotion that they feel. They are also slow at talking. They are not very fast at talking. At the basic level, this is what you need to understand, that people are of three different kinds. First one is visual, who's very fast speaking, like a fast train, and he's going that fast. Then you have auditory, who's going a little slow, like Manju. Pauses are there. Their eyes stay at this level. And third kind of people who are feeling kind of people. अब अगर आप सोच के देखिए, मैंने फीलिंग के इंसान को विजुअल सिखानी शुरू करी तो वो क्या करेगा? How will they react? Drop silence. गुस्सा अगर गुस्से वाला है तो गुस्सा दिखाएगा, आंख निकालेगा. Will be confused. शाबाश, will be confused. अगर आप, अच्छा अभी कितने साल हो गए आप लोगों की शादियों को? किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50 भी हो चुके हैं यहाँ पे. मतलब यू आर अ स्पेशलिस्ट. मुझे सच सच बताओ, कितने लोगों ने अपने हस्बैंड्स की या वाइफ्स की आंखों को देखा इस तरीके से कि जाती कहाँ है यार जब हम बात करते हैं इनसे, ऊपर नीचे की नीचे कहाँ जाती हैं? अगर देखा है और ये समझे हो तो प्लीज लिख दीजिए. मोबाइल में रहते हैं. इफेक्टिव ना लिसनिंग है, ना इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज है. तो आप इग्नोर नहीं फील करोगे तो क्या मैं फील करूंगी? The worst thing a man can do when he is getting into bed with you is to have a cell phone in his hand and a woman having cell phone in her hand. आपने सेल फोन से शादी क्यों नहीं कराई? ज्यादा इजी होता. रिश्ता तोड़ना 2 मिनट का काम था, उठा के सिर्फ फोन को फेंकना था और इतना निभाना नहीं पड़ता. सोच के देखिए. We spend entire life with each other and we don't even know what types we are. थोड़ा सा और क्लू दे देती हूँ आपको इसमें. अगर कोई आंखें बंद कर लेता है, बात कर रहा है तो आंखें बंद करके बात कर रहा है, तो क्या मतलब? बंद नहीं होती हैं. जो आंखें बंद, कौन बोल रहे थे ये? सुजाता जी. सुजाता, हाँ जी. चलिए सुजाता जी, अक्सर ये देखा है. आप चलिए चश्मा फिर से उतारिए. एक लाइन मुझे अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में बताइए. मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था. मेरी शादी बहुत जल्दी हुई थी. 17 प्लस में आई गॉट मैरिड. ठीक, चलिए ठीक है. आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था. किसी को लाइक तो किया होगा? हाँ, एक बार स्कूल के ट्रिप से गए थे तो वहां पे कोई लड़का दिखा था तो पसंद आया था. दैट्स ऑल. उसके बाद तो अपने घर वापस आ गए. अब हो सकता है, see she's kept her eyes open and she was very easy to speak with, so she's not hiding information. But कई बार इंसान बोलता है हाँ मैं चलूंगा और सिर घुमा रहा होता है. Let me do this. There's a whole study of this, right up till study of your expressions, but we are not discussing that today. But very important for you to become aligned with people's. I've just given you eye movements, but there are people who look at your whole body language. Some of the body clues are when a person is speaking lies, he does this, or he said something that he didn't want to say.
and he's almost biting his tongue. Very, very common. Then a person closing his eyes or her eyes when he's speaking and he's agreeing with you. It means that they are not agreeing with you. At a deep subconscious level, they are not agreeing with you. They don't want to know what is going on in your head. Have you got this? Effective listening does not mean just hearing what people are talking. It means to hear the tone at which they are talking, to understand how they are talking, to understand at what pace they will understand. जैसे कि मेरे father को अगर बुलवाना होता था, and he was very unwell last 9 years of his life, he wouldn't talk at all. He had lost his hearing, but he wouldn't talk at all. अगर हमने मस्ती में उनसे कुछ बुलवाना होता था कभी या उनकी अटेंशन लेनी होती थी, तो मॉम और मैं दोनों पैसों की बात करते थे उनके सामने. तो शेयर्स में आज क्या हुआ? And he would suddenly come alive. कहने का मतलब ये है कि if we talk at the level at which the other person is, they are then ready to hear what you want to say to them. But if you're only talking about yourself and you're not listening to the other person, it is almost like serving Chinese khana to a complete desi who likes makhan ki roti, sarson ka saag and parathas. अब ना ये wrong people को wrong खाना खिला दिया चाहे कितनी अच्छी हो, it will not help. Suresh is saying, and my intimacy with my students has changed completely. Absolutely, very good. तो आज सब लोग एक experiment करेंगे. Sujata, I hope I've answered your question. You said talk to your husband and see what he does. I was just asking him few things what he did yesterday, and he was just closing and replying, then opening and closing and replying. I'm not asking it right. Please get your fundamentals corrected. And what I'm trying to say is on everyday life, observe each other. हम एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखते हैं सुजाता. थोड़ी देर same night, वही same बिस्तरे की side, वही same बातें, and there is nothing new. There is nothing unpredictable about you. Thank you. Agar आपका husband and wife both are not listening to each other, that's the worst kind of intimacy that you can have. If these lips do not speak, then no other lips in your body are going to speak. If you have lost emotional intimacy, if you have lost communication with each other, like आप उनसे पूछ रहे हो कैसा खाना अच्छा लगता है आपको, क्यों पूछ रही हो? खाना लगा दो ना. खाना कैसा हो? तुमने बहुत शिद्दत से खाना बनाया. आप पूछ रही हो खाना कैसा है, अच्छा लगा, ठीक है. क्यों बार बार पूछी जा रही हो? खाना तो बना है, वैसे ही एवरीडे स्टोरी है, क्या नई बात है इसमें? आपको इसमें रैपो महसूस होती है कि इसमें दर्द महसूस होता है, कि इसमें गुस्सा महसूस होता है? फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में. फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में आपको कैसा महसूस होता है. थैंक यू. गुस्सा, शाबाश. अभी क्या है ना, साथ में गाना गा देना आप. गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा. आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? 11:42. अच्छा, कौन शेयरिंग करेगा अभी? कौन अपनी बात शेयर करेगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें? मंजू जी, मंजू गुप्ता जी विद द ब्लू साड़ी. यस मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगता है. मैं तो बस अपने में काफी बिजी रहती हूँ, वो भी बिजी रहते हैं. हम एक दूसरे के साथ काफी बात करते हैं, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं कर लेते हैं. सुबह मॉर्निंग में टी साथ में ले लेते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, और फिर यहाँ से जाकर के लंच भी टुगेदर, एंड नाइट में भी डिनर ले लेते हैं. दिन में उनको जो काम होता है वो कर लेते हैं. मैं थोड़ा सा गेट्स अप पे क्लासेस अटेंड कर लेती हूँ. आई एम अटेंडिंग सिंगिंग क्लासेस रेगुलरली, सुनीता मैम की, पूर्वा मैम की, और बस वैसे तो ठीक ही चल रहा है.
शाबाश। अभी आप जरा एक चीज, मैंने इनका चश्मा नहीं उतरवाया क्योंकि मैं इनकी बात सुन रही थी। है? मैंने आपका चश्मा नहीं उतरवाया टू सी व्हाट स्टाइल यू हैव, सो पुट योर टेक ऑफ। उतारो? मैं एक्चुअली मैं ना हॉस्पिटल में बैठी हूँ ना। एक सेकंड के लिए सर। ओके। अच्छा, आपने कल कौन से रंग का सूट पहना था? हाँ मैम, अब बताइए। आपने कल कौन से रंग का सूट पहना था? कल मैंने कौन से रंग का सूट पहना था? हाँ जी। कल मैंने पिंक कलर का। शाबाश। एवरीबॉडी पुट डाउन इन द चैट बॉक्स। ये विजुअल है, ऑडिटरी है, के फीलिंग वाली है। फटाफट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आई वांट एवरीबॉडी टू गेस। बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट इज फोन आ गया, मैं जरा अटेंड कर लूं। हेलो। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश करण, शाबाश ज्योत्सना, सही जवाब। अंजना, ऑडिटरी नहीं है वो। जब वो सूट के बारे में सोच रही थी तो ऊपर देख रही थी ऐसे, इतना ज्यादा नहीं, मैं तो एग्जैजरेट करके बोल रही हूँ। और ऐसे ही सुजाता जी आपने ऊपर देखा था। चाहे आप एक सेकंड के लिए देखो, चाहे आप सारे हमेशा के लिए देखो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो एक सेकंड में, फ्रैक्शन में आईज ऊपर जाती हैं एंड देन यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे आर। इनको आप अगर पिक्चर्स में बात करोगे, मंजू को अगर मैं सुजाता से ऐसे बात करूं, सुजाता जी आपको देख के ही लगता है कि यू आर समवन हु इज एन अमेजिंग अमेजिंग वुमन and you are very very straightforward and someone who really likes class and cleanliness both together. Discipline भी है, प्यार भी है। करती हैं आप ऐसा? थोड़ा 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 थोड़ा। अभी डिसिप्लिन हूँ, वैसे डिसिप्लिन हूँ। पंखे आपके जो चल रहे हैं एकदम साफ है। घर में बैठी हैं? हाँ जी, घर में हूँ। अगर साफ नहीं करवाए हैं किसी ने, तो या तो वो इतना बिजी है या फिर वो क्लीनलीनेस का इतना शौकीन नहीं है। It is a very small observation. You're sitting here and I am sitting on the Zoom and noticing this. I'm just giving you hints. अगर आपने किसी को जानना है, you have to know how to put together. So अगर कोई बहुत बेहुदा तरीके से तैयार होके आपके सामने आ जाए, आपको कैसा लगता है? मैं कुछ कहती नहीं हूँ, बट मन में तो लगता है कि अरे एक क्या किया इसने, बट इट्स ओके, दैट्स हाउ विश, ऐसा सोच रही हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम क्या, इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, इफ आई नो नाउ शी इज वेरी, और जब ये क्लीनलीनेस और डिसिप्लिन के बारे में बात कर रही थी ना, इन्होंने 2 सेकंड के लिए जमीन की तरफ के बात करी। सो हर 2 possibly strong stories are visual and kinesthetic. Where it comes to her house, her pankha, herself, people, she's very, it is extension of identity. जब हम समझते नहीं हैं एक दूसरे को और हम बातें करते चले जाते हैं, it doesn't help the person in front of us and it doesn't help us. So फटाफट लिखिए चैट के अंदर आपको कैसे लगे ये छोटे छोटे हिंट टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव लिसनिंग। एंड तो हमें क्या करना है? हमें विजुअल आदमी से किस तरह से बात करनी है या किनेस्थेटिक से किस तरह से बात करनी है, पहले फाइंड आउट कर लेना है, पर देन हाउ टू डील विद देम। शाबाश सुजाता। जो इंसान, एक मिनट में आपको म्यूट कर रही हूँ, थैंक यू। अगर कोई विजुअल है आपके सामने और आप उसे वर्ड्स में हर चीज बोलती चली जा रही, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। समझना ये है, हमने उनसे थोड़ी फास्ट पेस में बात करनी है, उनसे हमने बोलना है इन यू नो अ लैंग्वेज हैज टू बी मोर अराउंड कि ये ऐसे दिखता है। लाइक मैं सुजाता को अगर बोलूं, सुजाता आपको अपना फ्यूचर कैसे दिखता है, अगर आप
आज से 4 साल बाद अपने आप को देखेंगी तो आपके घर में और क्या क्या ऐसी चीजें आ जाएंगी जिससे घर और भी खूबसूरत लगेगा. So I'm taking her on all the visual parts. अगर मैं किसी से ऑडिटरी इंसान से बात कर रही हूँ तो ऑडिटरी इंसान से मुझे थोड़ी सी स्लो बात करनी पड़ेगी. मैं बहुत फास्ट बात करूंगी तो आई विल लूज देम. अगर आप रियलाइज करो, मैं आपसे जब बात करती हूँ तीनों लैंग्वेजेस में बात करती हूँ. विजुअल में थोड़ी फास्ट होके भी आपसे बात करती हूँ. अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी थोड़ी सी ऑडिटरी तरीके से बात कर रही थी. मैं आपसे बहुत स्लो नहीं हूँ पर स्लो हूँ एडिक्वेटली. और आपको ये कहूंगी कि आप जब बात करती हैं आपकी आवाज सुन के वाह मजा आ जाता है. पर विजुअल इंसान क्या करेगा, वो उस वॉइस को कन्वर्ट कर देगा विजन में. वो छवियां देखेगा. ही विल सी वेरियस पिक्चर्स. और जो किनेस्थेटिक बैठे हैं वो उसे महसूस करेंगे अलग तरीके से. अब जब किनेस्थेटिक इंसान से मैं बात करूंगी, often in a business meet we have people of all three kinds, so you have to use all three kinds of conversations, otherwise you are not getting to the person. The third kind of people are feeling people. इनको आपने भावनाओं के शहर में लेके जाना है. इनसे आपने कुछ ऐसे बात करनी है. चलिए टीना, आप अपने आप को लेंड करेंगी फॉर अ मिनट. थैंक यू. Tina, close your eyes. And I want you to go back in time to the very first time that your papa picked you up in his godi and gave you a kiss on your forehead. Just go back, darling, very slowly. That's it. Very, very slowly back in time to that place where Papa is picking you up, and maybe he's not picking you up, but he's giving you this most amazing feeling that you belong to him, that he loves you. Slowly open your eyes and let us know. My father was like, we were in like my hometown, and he was picking me up, and yeah, he was kissing on my forehead, and he was saying that like I'm Papa ki pari, and he was saying that you will surely become something, a big person or something very good person in your life. क्या क्या करती थी जो पापा को बहुत 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 अच्छा लगता? Yeah, like I was like very understanding, like मतलब पापा मेरे से कुछ भी बोलते थे तो I was like understand very quickly, like I understand things very quickly and get up, like I get so much I like my father likes one thing the most, that is like I get attached to things very very quickly, like so he was like very like happy to see that I'm very understanding and I learn and like take things very quickly. Very good. Hear this and hold it in your heart that तुम पापा की गुड़िया हो. तुम हर चीज बहुत मजे से कर लेती हो. Carry it into your heart, into every cell of your body. I'm making his face bigger, 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 bringing it closer, 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 closer on your face. How he used to look when he was picking you up. I'm bringing, expanding your vision and bringing his voice closer, 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 closer on your face. And I want you to hear and feel what you were feeling back in time. Can you feel it, my dear Tina? Yes, I'm feeling very happy and I want to live those things again. I want to become a small child. Shabash, beta, you're living it right now. You're living it right now, and thank you, thank you, thank you.
अभी जिन्होंने ये कन्वर्सेशन सुनी फटाफट बताइए, क्योंकि इनकी आंखें कहीं तो गई थी, इनकी आवाज को देख के मुझे ये बताइए कि क्या टाइप की हैं ये? इज शी विजुअल, इज शी किनेस्थेटिक, इज शी ऑडिटरी? चैट बॉक्स में लिखिए। हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं। वॉइस डिस्टर्बेंस है अंजू गुप्ता जी? वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, शुक्रिया। विजुअल, किनेस्थेटिक, वेरी इमोशनल, बिल्कुल ठीक पहचाना। जो बहुत इमोशनल होते हैं वो किनेस्थेटिक होती है। बहुत इमोशनल होते हैं वो बहुत किनेस्थेटिक होते हैं। But they suffer most. ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका बिलीफ है मैडम। ये बिलीफ्स हमारी जान लेके जाएंगे। सच्ची कह रही हूँ, ठीक कर लो इनको, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ। No, see, they get attached very fast. That is their weakness. नहीं, कोई वीकनेस नहीं है। बाय द वे, इमोशंस अच्छी हैं। अच्छा, मेरे साथ सब लोग एक बार कहोगे, दाग अच्छे हैं। चलिए चलिए, दाग अच्छे हैं। इमोशन, everybody please unmute yourself and then say, everybody please। इकट्ठे अनम्यूट करते हैं, इकट्ठे बोलते हैं। रीटा जी आपका माइक म्यूटेड है। ज्योति कपूर, भावना, पारुल, रीजा, बीना, एक मिनट के लिए अनम्यूट कीजिए। या लेट्स गेट अनम्यूटेड एंड लेट्स टॉक द लैंग्वेज दैट बजने बाजे। क्या हमने इमोशंस बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। I love emotions. Emotional people are very nice to behave with. अगर आपके अंदर इमोशंस हैं तो आप जिंदा हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं बोलने वाली थी यही Thank you very much. आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी इमोशंस होने से, नहीं तो कुछ नहीं होगा, आप अकेले रह जाओगे। इमोशंस होने चाहिए। पर अनु जी कई बार फोन में भी बात करके आपको पता होता है कि सामने वाला किस तरह की बातें सुनना पसंद करता है। तो आपको, मैं भी बिजनेस में मैं बात करती हूँ, सेल्स में, सामने वाला किस तरह की बात सुनना मांगता है उसके 1-2 बार बात करने से पता चलता है। देन यू हैव टू टॉक लाइक दैट। फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू देम। पहले सुनो फिर बोलो। दैट इज ट्रू। दिस कैन बी यूज्ड विद योर clients, with your husband, with your wife, with your in your clinic, in your business. This is rule of everything. कई लोग बिल्कुल बुलशिट सुनना नहीं मांगते, उनसे डायरेक्ट बात करनी पड़ती है। तो मुझे जब पता चलता है, आई डू लाइक दैट। अच्छा, तो ऑफिस अभी हमारे पास 3 मिनट रह गए। जिन कैटेगरी की सुजाता बात करनी है, जो बुलशिट बिल्कुल नहीं चाहते, उनको हम ट्रायंगल्स बोलते हैं। This is called psychogeometry and we have to really have another session for that. पर फटाफट ये बता देती हूँ, 4 शेप्स में कर रही हूँ। फटाफट उन शेप्स को आप सिलेक्ट करेंगे कि आपकी शेप कौन सी है, और मुझे 2 मिनट तो लगेंगे ड्रॉ करने। तो कान में दवाई डालनी है 2-2 बूंदे करके, एक नाक में दवाई डालनी है और एक गोली खानी है। आप गोलियां भी खाएं, हमें मत खिलाएं मैडम। चलिए फटाफट अपनी शेप लिखेंगे आप, कि आपकी शेप क्या है, आपको कौन सी शेप अच्छी लग रही है। Actually, Anu, we don't know what's the meaning behind the shapes. How can we choose? आप मीनिंग पे मत जाया करो, आप पहले मीनिंग पे आ जाते हो, सारी जिंदगी मीनिंग ही निकालते रह जाओगे। चलिए, सर्कल
सर्कल। जिसने सर्कल कहा उनको सबके साथ हार्मनी रखनी होती है। चलिए, स्क्वायर कितने लोग हैं? फटाफट बताइए, स्क्वायर कितने लोग हैं? स्क्वायर कितने लोग हैं? फटाफट बताइए। वेरी गुड। जो स्क्वायर लोग होते हैं वो बातचीत कम करते हैं एंड दे वांट टू बी ऑलवेज इन अ बॉक्स। उनके सामने मैं गाना गाऊंगी बी आउट ऑफ द बॉक्स, उनको समझ नहीं आएगी। उनको एक ही square and triangle together. Yes. I speak a lot. People get bored of me. Yeah, same here. I talk a lot. Okay. People who are in the box, squares, there's a whole test that we can do and we'll do a whole session on this. But right now, people who are in square, they are very restricted and very punctual. They are not so bothered about, they will reach the airport 2 hours early. That fast. People who are rectangles, कितनों लोगों ने rectangle choose किया? Rectangle कितने लोगों ने choose किया? शाबाश। मंजू जी इस टाइम ट्रांजिट में है, उनको ये नहीं मालूम अभी करना क्या है। थोड़ा सा जब आप कंफ्यूज होता है तो वो रेक्टेंगल स्टेज में होता है। रेक्टेंगल स्टेज इज अ वेरी गुड स्टेज। हर स्टेज बहुत अच्छी है। कितने लोगों ने ट्रायंगल चूज किया? कोई बेहतर नहीं है, कोई वर्स नहीं है। कितने लोगों ने ट्रायंगल चूज किया? ट्रायंगल कितने लोगों ने ट्रायंगल चूज किया? हाँ बिल्कुल, बिजनेस टाइप हो, बस एक चीज यहाँ से वहां नहीं, इन्फ्लुएंशियल बंदे हो, चलते हो तो पता लगता है कि आप चल रहे हो। थोड़े से पॉलिटिशियन टाइप तो कह नहीं सकते, पर श्रूड हो आप अपने बिजनेस में, काम बिल्कुल फर्स्ट क्लास करते हो, काम के आगे कुछ नहीं। थोड़े कुछ मेरे टाइप के कि काम से ज्यादा कुछ नहीं, बट आई एम नॉट अ प्योर ट्रायंगल, आई एम अ ट्रायंगल एंड अ सर्कल टुगेदर एंड अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। क्योंकि ऐसे वाले लोगों से बना के भी रखते हैं और बिजनेस भी बड़ा अच्छा करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं इनकी। चलिए, और लास्ट रही स्क्विगली लाइन, किधर भी घुस जाना, मतलब इतने क्रिएटिव, इतने क्रिएटिव, इतने क्रिएटिव, पर इनको सफाई का नाम मत दो। मतलब इन्होंने कभी कोई सीधी चीज करनी ही नहीं है। आप समझ गए आज के मैंने आपको बहुत टिप्स। मैडम रेक्टेंगुलर का एक बार बता दो दोबारा। रेक्टेंगल जो होता है, जिसकी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल जो है वो लोग थोड़े से ट्रांजिट में है। मतलब उनकी जो दूसरी डोमिनेटिंग है अभी राइट नाउ, वो डिसीजन ले रहे हैं कोई बहुत मेजर अपनी लाइफ का, इसलिए वो ट्रायंगल स्टेज में है। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका। फटाफट समझना, आप अपने हस्बैंड्स को ये 5 शेप्स दिखा सकते हैं और हस्बैंड्स अपनी वाइफ को ये 5 शेप्स दिखा सकते हैं, एंड देन यू विल नो what kind of husband or what kind of boyfriend or what kind of husband or what kind of partner do you have. ये आप बिजनेस डील्स में भी यूज कर सकते हो, पर कहने में ये आता है कि थोड़ी सी सिर्फ नॉलेज is not always good. So we will do a whole session on it if you like. The request, it's called psychogeometrics, so that I can create it for you. अभी लास्ट स्लाइड्स पे आते हैं, और पता नहीं अनु तुम इतनी स्लाइड्स क्यों बनाती हो। चलिए, सिद्धार्थ को ले आए हैं हम। समराइज आज हमने किया कि वी हाउ डू वी फील कनेक्टेड टू आवर पार्टनर। मैंने आपको 2 टेक्निक्स दिखाई, विच इज बेसिकली इफेक्टिव लिसनिंग, इन विच वी कवर्ड the 3 parts, which is the visual, the auditory, the kinesthetic, and then we spoke about psychogeometrics right at the end, and I gave you 4 shapes. अगर आप इतना भी जान लो तो बहुत कुछ जान लिया आपने, पूरी एक बुक लिख सकती हैं आप एक इंसान पे। I hope you enjoyed what we've done, and now I will not be meeting you on this Sunday and Monday. I will straight away meet you on Tuesday with Enhancing Friendship at 11 o'clock. Then I will be meeting you on Thursday with Empty Nest and how to deal with it. Saturday, we are doing 2 sessions, which is art and color psychology in the morning at 11 o'clock, and sound therapy, where I will be playing sound bowls for you at 7 o'clock on Saturday evening. So there
Can't hear you. Anu ma'am, you're not audible. We can't see you. She'll be joining in a second. She's facing some network issues. Tina, we are not getting audio and video. Ma'am, can you please write a mail at help@getsetup.io, because he'll be solving all the issues related to the recordings. Okay. Yeah. I guess Anu ma'am is facing some problem. So let's end the meeting. You'll get your class notes through mail, those who have registered, and those who haven't registered, kindly download the app and send invite to your friends. And thank you everyone for joining the session. Thank you, Tina. Thank you.